माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कंप्लीट कर रहे थे चैप्टर, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ एरर्स बता दिया था। जैसे एब्सोल्यूट पढ़ा हम लोगों ने, फ्रैक्शनल पढ़ा और परसेंटेज पढ़ा, और कब कब अप्लाई होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने मीन वैल्यू को निकालना देख लिया था। अब बच्चों ऐसा होता है ना यूजुअली कि हम लोग कभी कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में नहीं आती है। इन एग्जामिनेशन इट इज़ क्वाइट लाइकली कि आपको ऐसा एल को मेजर करने को नहीं देगा वो, कि भैया कोई लेंथ है उसको मेजर करो। वो हमेशा आप लोग को ऐसा कोई फॉर्मूला देगा मेजर करने को। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वांटिटी पी होगी बच्चों, वो ऐसे जा रही होगी, मतलब मान लो ए पे डिपेंड कर रही है स्क्वायर पे, बी पे डिपेंड कर रही है क्यूब पे, सी का बच्चों रूट हो जाएगा, और डी की पावर में मान लो 4 आ गया, ऐसा कुछ कर रहा होगा, कोई कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना होगा आपने बच्चों, 1/2 mv²। तो अगर आप किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मेजर करते हो तो उसके लिए आपको ये निकालना ज़रूरी है और ये निकालना ज़रूरी है। तो किसी एक में अगर गलती आ गई तो बहुत लाइकली है ना कि आपका जो आंसर है वो भी गलत आएगा। सो वेन एवर अ क्वान्टिटी डिपेंड्स अपॉन 2 और मोर क्वान्टिटीज, हम कहते हैं किसी एक का इंडिविजुअल एरर कलेक्टिवली स्टडी किया जाता है, और इसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और मैं आपको ये अलग अलग करके सारे के सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसके बारे में और क्या क्या बातें करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ क्वांटिटी, ठीक है, व्हेन अ क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन 2 और मोर क्वांटिटीज, कोई एक गिवन क्वांटिटी बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा पे डिपेंड कर रही होगी, तो किसी एक में गलती आएगी तो तुम्हारा पूरा आंसर बिगड़ेगा। तो उसे कलेक्टिवली बोलते हैं कॉम्बिनेशन में गलती आ रही है सर आपके, तो हो जाएगा देन एरर इन एनी वन क्वांटिटी, error in any one quantity will affect the final answer, will affect the final measurement। तो जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है ना बच्चों, वैसे ये कॉम्बिनेशन भी होगा। हो सकता है हमसे बोल दिया जाए कि कितने टाइप के हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ आई कैन राइट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मेरे साथ साथ देखते चलो बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी है, एक एक करके मैं ये सारे के सारे कंप्लीट कर दूंगा। अगर हमसे बोलता है कोई भी टीचर की कॉम्बिनेशन एरर कितने टाइप के होंगे, तो बोलना कि सर ये टोटल ना 5 टाइप्स के हैं, और पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए। ऐसा हो सकता है बच्चों कि आपके पास कोई फॉर्मूला जिंदगी में देखा हो तो उसमें सबमिशन हो रहा हो या एडिशन हो रहा हो, कलेक्टिवली बोल सकते हो एरर इन सम। मतलब कोई एक क्वांटिटी बच्चों ऐसे डिपेंड कर रही होगी फॉर्मूला में a + b, और फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो पढ़ा होगा आप लोगों ने रेजिस्टेंस इन सीरीज क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चों अगर मैं लिखूं यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा R1 + of R2। किसी एक को मेजर करने में गलती कर गए तो वहां भी आंसर में गलती आएगा, सोचो, नहीं आया। किसी एक को करने में गलती कर गए तो वहां पर आंसर गलत आएगा। दैट रिप्रेजेंट कि ये मेरा आंसर सही जा रहा है, मतलब मैं इस अप्रोच से आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है बच्चों आपके पास सामने वाला बोल दे कि एरर आ रही है बच्चों माइनस करने में, तो हो सकता है एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस, इसको सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो मुझे कोई फॉर्मूला बता दो अब जहाँ पे आप माइनस लगाते हो। हम जनरली सिस्टम के टेम्परेचर के जब क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पर लगाते हैं बच्चों। तो कोई z मिल रहा होगा यहाँ पर a - b। मेरे कहने का ये मतलब है कि डेल्टा t हो सकता है फाइनल वैल्यू माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू, या हो सकता है बच्चों डेल्टा v का टर्म आपको पता होता है v - u, है ना। कोई एक में गलती करोगे तो वेरी लाइकली कि आपको राइट साइड वाले में गलती मिल जाए, और कलेक्टिवली गलती को करने को बोलते हैं कंबाइन की गलती आ रही है। तो टॉपिक बन गया मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि जो मेन क्वांटिटी है, ठीक है, एरर इन यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन,
एरर इन मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो z मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा a इंटू बी। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसके आप ले सकते हो, मान लो मोमेंटम पूछा है किसी ने तो बोलेंगे मास इंटू वेलोसिटी कर लो भाई, फोर्स पूछेगा तो बोल सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन कर लो। ऐसे न जाने कितने फॉर्मूले हैं बच्चों। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो होता है ना m इंटू जी इंटू एच। मैं वही बातें कर रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी नोन है क्लास 10 तक के लेवल से। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले देखो मल्टीप्लाई आ रहा है, किसी एक में अगर गलती कर गए तो सब में गलती होगी और अपना आंसर भी गलत आएगा। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर फॉर्मूले अपन को यहाँ से शुरू करना है। बोलो हाँ ठीक है, फिर आ जाएगा बच्चों आपके पास मल्टीप्लाई हो सकता है तो क्या डिवाइड नहीं हो सकता? तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का एरर इन डिवीजन। ध्यान से देखते रहो और कंप्लीट करते चलो, मेरे साथ साथ नोट भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a बाय बी। बच्चों आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेंसिटी हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज विच वी आर अवेयर जो डिवाइड काउंट कराते हैं। और वैसे ही बच्चों आपके पास जो लास्ट वाला बन जाएगा उसका नाम हो जाएगा एरर इन एक्सपोनेंट। क्या हो जाएगा? एरर इन एक्सपोनेंट। मान लो z बराबर हो जाएगा बच्चों a टू पावर n। एक्सपोनेंट का मतलब यही होता है ना। और कोई पूछता है, अगर मान लो सरफेस एरिया पूछ रहा है मैं आपसे, तो सरफेस एरिया किसी क्यूब का तो हो सकता है बच्चों 6 ऑफ a स्क्वायर। लुक एट हियर, पार में जा रहा है वो। अगर मैं वॉल्यूम पूछता हूँ किसी भी स्फीयर का तो हो जाएगा 4/3 बच्चों पाई r का क्यूब। लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, ये दिख रहा है बच्चों 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। सारा चीज किससे भी पड़ेगा? वो आर का क्यूब पे। तो ये सारे एग्जांपल लिख दिए मैंने आपके बेटरमेंट के लिए। और ऊपर बच्चों आपके पास वो है जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे सम, हम पढ़ेंगे डिफरेंस, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एरर एंड एट लास्ट एक्सपोनेंट। तो फटाफट कंप्लीट कर लो। उसके पहले भी बच्चों मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शुरू के जो प्लस और माइनस वाले हैं वो आपके गिरेंगे एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में। तो इसको लिख लो आप, सर एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मेट में आंसर आएगा। क्यों आएगा उसके बारे में मालूम चल जाएगा अभी। इन दोनों का जो आंसर आएगा बच्चों वो फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में आएगा। तो मैंने इसको बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख दिया है, देखो ना आप प्रॉपरली, ठीक है। उन दोनों को सॉल्व करूंगा तो एब्सोल्यूट मिलेगा, इन दोनों सॉल्व करूंगा तो फ्रैक्शनल मिलेगा। और इसके लिए एक नए फॉर्मेट की बात करेंगे, हालांकि वो भी फ्रैक्शनल टाइप का ही होता है बट थोड़ा डिफरेंट है। सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। ये पूरा नोट कर लो, पेज को वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। नोट कर डालिए पूरा। बढ़िया। ऑल राइट बच्चों, हम सब एरर इन सम को स्टडी कर रहे हैं। स्टार्ट कैसे करोगे बच्चों आप लोग? जो मैंने एग्जांपल वहाँ लिख के दिया था ना, वही शुरू करते हैं कि लेट अ क्वांटिटी z इज एक्सप्रेस्ड एज a प्लस b। हम सम कर रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला होगा मान लो। बच्चों इसको आप जब मेजर करने जाओगे ना तो ऑन मेजरमेंट आपको पता है बच्चों कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है। तो आपको z की वैल्यू मिलेगी वो रहेगी z डैश, a की वैल्यू मिलेगी वो होगी a डैश। सिमिलरली आपको बच्चों b की वैल्यू b डैश मिलेगी। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। मतलब जो फॉर्मूला है उसको मेजर करने जाओगे तो कभी परफेक्ट वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते बच्चों, आपको a का डैश और b का डैश मिल जाएगा। इसका ये साफ साफ मतलब बनता है कि इसको लिख सकते हो आप ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a, एक ब्रैकेट लगा दो फिर प्लस लगा दो, इसके लिए हो जाएगा बच्चों b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा z जो इसकी खुद की वैल्यू होगी, मतलब ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, और प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा z। ये टर्म समझ के देखो, थोड़ा बहुत भी बच्चों का रीअरेंज करते हो तो ये हो जाएगा सीधा सीधा मेरे पास a प्लस बी, एक ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी, और यहाँ प्लस करके मैं लिख सकता हूँ। देखना अच्छे से, ये टर्म आ जाएगी तो हो जाएगा बच्चों ये प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a और प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। ये दोनों अलग कर दिए मैंने, और यहाँ हो गया बच्चों z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z। इससे इसको हटा दो, फर्स्ट इक्वेशन को देख लो, आराम से हट जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। विच मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बच्चों? देखते रहो। ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर एरर इन सम। लेकिन हम हमेशा ना मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स के इंटेंशन से सॉल्व करते हैं कि इससे ज़्यादा एरर तो आ नहीं सकता, मतलब ये वर्स्ट कंडीशन पॉसिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो हम सबसे बुरे के लिए भी कैलकुलेट
कैलकुलेट करके चलते हैं, या कोई शॉपिंग वगैरह करने गए तो उस मार्जिन लेके चलते हैं, मार्जिन प्लस में लेकर चलते हैं कि हाँ ये सामान तो आ जाएगा अपना, थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो वही लॉजिक यहाँ एरर में लगाना है कि आप कोई भी मेजरमेंट करोगे बच्चों, जो एरर होगी हमेशा उनको प्लस में लेकर चलना। इसकी अगली लाइन में आप लिख सकते हो फॉर, ठीक है, फॉर मैक्सिमम आई कैन राइट पॉसिबल एरर, और ज़्यादातर इसी फॉर्म में बच्चों एक्सप्रेस भी किया जाता है। माइनस साइन को उड़ा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाला z बराबर डेल्टा ऑफ a प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ b। और जैसा कि मैंने आपको कहा था बच्चों, इस तरह के पैटर्न को लिखने का क्या मतलब होता है कि सर ये तो सीधा सीधा हमारा मीन एब्सोल्यूट, देखो ना बच्चों ये मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मेट में नहीं लिखा, नहीं आया। अरे भाई वही तो लिखा है, तो इसको चाहो तो थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो, द एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। सो आई कैन राइट दैट वन आल्सो, द एब्सोल्यूट, ठीक है, एरर इन अ क्वांटिटी, ऑब्वियसली वो क्वांटिटी का नाम z है बच्चों, इज इक्वल टू द, is equal to sum of absolute errors, sum of absolute errors of individual quantities। बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। z का वैल्यू a प्लस बी था, मैंने ये लिखा, मेरा आंसर ही मिल गया। और प्लस में क्यों करते हैं कि मुझको मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है, और कुछ नहीं सोचना बच्चों, यहाँ से आपका सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर आपको सब्ट्रैक्शन वाला कराता हूँ मैं जल्दी से। ऑल राइट बच्चों, एरर इन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं अपन, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लेट सपोज अ क्वांटिटी जिसको आपने z बोल रखा है वह मिल रही है a माइनस बी। a माइनस मतलब देयर विल बी फॉर्मूलाज जो इस पैटर्न पे आते हो। a माइनस बी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, वेलोसिटी डिफरेंस, मास डिफरेंस एंड सो ऑन। तो दोनों का माइनस लग रहा है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्लेम कर दो। इसको आप मेजरमेंट करने जाओगे तो बोलोगे ऑन मेजरिंग, ठीक है। इसको बच्चों मेजरमेंट करने जाओगे तो z नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता, ये मैं जानता हूँ। तो हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा z डैश, ये हो जाएगा a डैश माइनस ऑफ b डैश। अब कर लो ओपन अपने पुराने वाली थ्योरेटिकल वैल्यूज से। बच्चों जब आप a को मेजर करोगे ना तो हो जाएगा ये a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a हुआ होगा, नेगेटिव यहाँ हो जाएगा b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। ये हो गया बच्चों आपका z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये माइनस यहाँ लगेगा और बच्चों यहाँ लगेगा तो साइन पलटा देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a। ये यहाँ आ गया तो हो जाएगा माइनस ऑफ b, ये इधर जाएगा तो बच्चों माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b हो जाएगा, और ये हो गया आपका z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z। फर्स्ट इक्वेशन को देख लो बच्चों, और z इक्वल्स टू a माइनस b को उड़ा दो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपका आंसर ही आ चुका है बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा z का मतलब होता है प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b। इसको बॉक्स में डाल लो, ये आपका डेरिवेशन है, प्लस माइनस और माइनस प्लस। इसका ये मतलब होता है या तो ऊपर ऊपर के टर्म्स ले लो या तो नीचे नीचे के टर्म्स ले लो। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप इससे कभी अवेयर, इस चीज़ से अवेयर हो जाओ। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ये प्लस ऑफ डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a माइनस ऑफ डेल्टा b, या हो सकता है बच्चों माइनस ऑफ डेल्टा z इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस ऑफ डेल्टा बी, ठीक है। बट मैं आपसे बोलता हूं कि हमेशा हमको सारी गलतियों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर के पीछे इंटेंशन रखते हैं। तो हो जाएगा फॉर मैक्सिमम, ठीक है, आई हैव रिटन हियर फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आपको बस नेगेटिव के साइन को हटा देना है बच्चों, और फिर देखो क्या अपना आंसर मिल रहा है। इससे आप नेगेटिव साइन को हटा दीजिए, आपका आंसर जस्ट 10 मिनट पहले जो मैंने पढ़ाया था उसकी तरह आ जाएगा, डेल्टा a
प्लस ऑफ डेल्टा बी। इसमें कोई डिबेट करने जैसी बात नहीं है कि सर एरर इन सम और एरर इन सब्ट्रैक्शन एग्जैक्ट इक्वल आता है जब आप बात करते हो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के कंडीशन के लिए। तो ये नोट कर लीजिए, और मैंने आपको लिख कर भी दिया था कि ये किस पैटर्न में आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा आपका एब्सोल्यूट वाले के पैटर्न में। तो हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर के पैटर्न में। इसका सेंटेंस बना लो, द एब्सोल्यूट एरर इन अ क्वांटिटी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ नोट करते चलो, कोई गलत वाली चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। द एब्सोल्यूट एरर in a given physical quantity is the sum of, ठीक है, क्या है sum of absolute errors, ठीक है। इंडिविजुअली और लिख लो तो सेंटेंस और ज़्यादा एक्यूरेट लगने लगेगा। मतलब अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं तो दोनों का सम कर देंगे एब्सोल्यूट वाले का, तो आपको जनरल आंसर मिल जाएगा। बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कर लो फटाफट, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।